बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज का, और आज मैं एक ऐसी ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो अखबार में तो मैंने सच्ची बातें नहीं पढ़ी, मगर मैं एक मरतबा खलीजी ममालिक के दौरों पर था, मुख्तलिफ़ शामें थी मेरे साथ। तो दोस्त साहब आप मोहब्बत करते हैं, बाज़ औक़ात वो ये करते हैं कि उनके जो मकामी दोस्त होते हैं, अरब्स हैं या दीगर जो वहाँ के साहिब सरवत लोग हैं, और वो लोग सहरा में ना बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लेते हैं। तो वहाँ वो कहते हैं कि भाई चले आपको सहरा की एक शाम जो है वो ज़रा शाम कहते हो शायद मुस्कुराए हैं सहरा की शाम का एक अपना मजा। तो ऐसे एक शाम में वो अरब दोस्त भी थे उनके, तो उर्दू शायरी के बड़े मद्दाह थे वो। तो बातचीत होने लगी, गपशप होने लगी, तो बड़ा दिलचस्प वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया। बात हो रही थी ऊँटों से मोहब्बत की। आपको पता है ऊँट हमारा तो बड़ा यानी कि मरगूब और महबूब सब्जेक्ट है। अब तो हमें भी मोहब्बत होना शुरू हो गई। ऊँट से अरबों की मोहब्बत ख़ास तौर पे। वो मुझे बता रहे थे मुख्तलिफ़ ऊँटों की अक़साम के बारे में, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी रंगत, उनकी स्किन, उनका ब्रीडिंग का प्रोसेस, ये वो मतलब एक तवील मालूमात का ख़जाना था ऊँटों के हवाले से। उन्होंने बताया कि एक अरब फैमिली थी और काफ़ी सारे उन्होंने ऊँट पाल रखे थे, और दोनों मियाँ बीवी मिल के उन ऊँटों का ख्याल रखते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे। ऐसे में शौहर की गफलत की वजह से ना वो 2 ऊँट शायद मर गए। बीवी ने तलाक का मुतालबा कर दिया। जी जी जी, और तलाक लेके छोड़ी उसने। कितना ऊँट और मर जाता, उन्हें खामद ही मार देना। तो हमने कहा ज़रा चश्मे तसव्वुर से उसी फैमिली को ज़बरदस्त स्टूडियोज़ में मदऊ करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ठीक है, ऊँट अहम होता है, जानवर अहम होता है, मगर बहरहाल इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई गफलत हो जाए शौहर से और नुकसान पहुँच जाए अगर पालतू जानवर को, तो आप शौहर से तलाक ले लें। तो यही मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो बीबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए मनूस जिदी वजह तो मेरा बड़ा प्यारा ऊँट मर गया, और वो जो बाकी 2 लोग बैठे ओ गंदी औलाद मेरी। आधा पुत्र तो इनको भी कोई सजा दी थी बीबी आपने? मैं ना तिना ने करो कर दिता। देखो शाह जी, कसूर साडे प्यो दा है, सानू दोवां नू क्यों कड्डिया हादा? मरा कैसे था आपका ऊँट? मैं जी बहरीन गई सैर करन, इन्हां ने पिछों पानी नहीं पियाया उन्हां नू। ऊँट को? हाँ जी। कितनी देर आप वहाँ रही बहरीन? 1 महीना। उनके ऊँट से बैठी थी, ऊँट मर गया। मगर ऊँट तो कई महीने सरवाइव कर लेता है बगैर पानी के। वैसे शायद ऊँट पानी के बगैर कितनी देर ना रह सकता है? 5 महीने 6 महीने तक सरवाइव कर लेता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਮਾਠਾ ਊਠ ਲਿਆ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਾਹ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਨੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੜਦੇ ਸਨ। वो तो सड़ा नाम है जी, खाना खवावे प्यार करे, वो तो सामने बेले डांस कर दिए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਊਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਠ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਊਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੁੜ ਡੁੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਹੀ ਤੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। जी झूठ बोल रहे हैं, ऊँट कैसे थूक सकता है? नहीं, फिर आपको जायज़ा अंदाज़ा ही नहीं है। हाँ। ऊँट को अगर ख़तरा महसूस हो और उसे लगे कि भाई उसे कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो वो थूक देता। ਊਠ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਊਠ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਥੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕ ਨਾ ਲੱਥੂ। नहीं ऐसे नहीं, हाँ जो कुछ अंदर होता है ना वो सब निकाल बाहर करता है। हाँ। और आपको पता है उसकी थ्रो कहाँ तक जाती है? हमेशा ख्याल रखें, 100 सवा 100 फुट तक जाता है उसका थ्रो। अगर 30-35 मीटर दूर से भी उसे अंदाजा हो गया कि आपसे उसे कोई खतरा है, तो वो जो कुछ उसके मैदे में होगा वो आप पे फेंक देगा। ਊਠ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਹ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਊਠ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸਪਿਟ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। 300 किलोमीटर तो यार बहुत दूर है ना, मतलब जैसे यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद, इतनी दूर तो मुमकिन नहीं है। ਇਹ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ऐसा क्या कर दिया था तुम लोगों ने उसके साथ? ਇਹਨੇ ਊਠ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਊਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। बहुत अच्छी बात है। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस कदर मोहब्बत करते हैं अरब ऊँट से कि उसकी एक कैफियत का अलग नाम उन्होंने रखा है। मुख्तलिफ जो हैयतें हैं, हर हैयत का अलग नाम है। जो जेस्चर्स होते हैं ऊँट के, जेस्चर्स, हर जेस्चर का अलग उन्होंने नाम रखा हुआ है। वाह, उसके लिए एक लफ्ज़ है। ऊँट की आंखें खुली हैं तो अलग लफ्ज़ है, आंखें बंद हैं तो अलग लफ्ज़ है, अध खुली आंखें हैं तो अलग लफ्ज़ है। अब आप देखिए कि वो ऊँटनी
اس کی لمبی گردن ہوتی ہے اور سلکی جسے کہیں، بالکل یعنی کہ جسے کہیں کہ بال کا ایک ذرہ رواں نہیں اس کے وجود پر. جسے آپ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی گوشت جو ہے اس کی گردن پہ زیادہ نہ ہو، بالکل چبی نہ ہو. اب اس کے لیے الگ نام ہے، کیا ہے؟ الماتا. الماتا یعنی کہ ایک ایسی اونٹنی اس کی لمبی گردن ہے، اضافی 1 انچ بھی گوشت نہیں ہے، اور سلکی ایک رواں نہیں ملے گا آپ کو اس کی گردن. جی میں قسم کھا سکنا ہے اونٹنی نہیں. تسی یقین کرو نے ساری زندگی میرے نال خبوط دی طرح گزاری ہے. الخبوط خاصا میں تانوں نال قبول لگنی ہاں. جی الخبوط کا مطلب؟ بھائی وہ اونٹ جو غصے میں اپنے اگلے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پر مارتا، الخبوط. اور پچھلے پیر اگر مارے اور آپ کو پتہ ہے جب اگلے اور پچھلے پیر اکٹھے مارے اس کو کہتے ہیں الڈانسر. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਛ ਬਹੁਤ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲ ਪੂਛ. جی ویسے اونٹ تسی مشکل جہا کرتا ساڈے واسطے جہاں 2 دنوں ایک باری پانی پیندا ہے. الغب. الغب. تے جہاں کسے ویلے بھی پی لوے الہٹ. اچھا اسی اینی انفارمیشن لے رہے ہیں، پتہ نہیں اسی پوپی بھی آنی ہے. دیکھیں جو دل کے کسی وقت بھی پانی پی لے، الرفع. الرفع یعنی خبردار دوبارہ پینا. الدفع. جی میں ایک لیلا لے کے آنے لگا وہ نام تسی رکھنے. اونٹ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں لاج بات ہے، ہمارا اس طرح سے جانور نہیں ہے. صحرا تو ہیں ہمارے یہاں، مگر شہروں میں اس طرح سے اونٹ کے بارے میں کم معلومات ہے. ویسے شہروں میں ہم نے اونٹ کو جسے کہنا چہل قدمی کرتے دیکھا ہے. ہاں آپ کو اندازہ ہے کہ اونٹ کی رفتار کتنی ہوتی ہے جب یہ دوڑتا ہے؟ لو جی اونٹ F16 بننے لگا. اسے کہتے ہی صحرا کا جہاز ہے. بھئی ایوریج جو اس کی رفتار ہوتی ہے نا وہ 55-60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. یار جو پٹرول کا ریٹ ہو گیا 4-5 اونٹ میں شاہی جب میں دیپال پور ہوتا تھا پہلی باری اونٹ نے لت ماری سی مجھے. میں نے 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی تھیں. تو شاہی گھر والے تو سارے دودھ پیتے تھے بھینس کا، لیکن میں سر اونٹنی کا دودھ پیتا تھا. آپ کی صحت تو پھر قابل رشک ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کا بہترین دودھ جو ہے جانوروں میں وہ اونٹنی کا دودھ تصور ہوتا ہے. ہتھے بھلا کیوں انہیں بدتمیزی نہ پیندے رہنے ہیں کر کے. وہ کیسے شاید لو فیٹ ہوتا ہے، بہت آئرن سے بھرپور، وائٹامن سی سے بھرپور، آپ کے امیون سسٹم کو ایسے تگڑا کر دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے، انہیں کوکب نے اتنا دودھ پیتا اونٹ نو کرونا ہو گیا. اور دل کے لیے بہت اچھا ہے. دل کے بہلانے کو یہ دودھ بہت اچھا ہے. اب ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ صحرا میں کس قدر شدید گرمی ہوتی ہے. تسی اتنا اونٹ کیتا میں ناصر اونٹ لگن دے. یعنی کہ جسے کہنا کہ آپ انڈا رکھیں تو بھن جائے. آدمی تصور نہیں کر سکتا یعنی کہ پیر رکھنے کا ریت پر. اونٹ کی کھال قدرت نے ایسی بنائی ہے کہ وہ کتنی ہی شدت کیوں نہ ہو گرمی کی، وہ بیٹھ جاتا ہے آرام سے، ریت پر بیٹھ جائے. گرم ریت پہ بیٹھ جاتے جی تپتی ریت پر، کتنی ہی تپتی کیوں نہ ہو، سکن ایسی بنائی ہے نا اللہ نے. اور جی جنہیں 4 مہینے پانی ہی نہیں پینا جتنے مرضی بیٹھے. ہاں وہ پانی سٹور اتنا کر لیتا ہے. یہ تو خیر سکن کی وجہ سے ٹور کل تو کر دو انہیں فرش تو ہونا ہوتا. نہیں، وہ چونکہ اس کا انوائرمنٹ ایسا ہے نا، قدرت نے بنایا نا جی. اب قدرت ہی بہتر جانتی ہے کہ کس جانور کو، کس زیرو کو کہاں اس نے پیدا کرنا ہے. اس کی جغرافیائی حالت سے مطابقت رکھتے ہوئے اس کی باڈی بناتی ہے. واہ یہی تو حسن. آپ دیکھیں نا مچھلی پانی میں کیسے تیر لیتی ہے، آپ اور میں 1 منٹ نہیں گزار سکتے. قدرت نے بنایا ہی اسے صحرا کے لیے ہے. شہروں میں بھی پایا جاتا ہے مگر صحرا میں تو اس کی کارکردگی دیکھنے والی ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ ایک وقت میں 40 گیلن پانی پی لیتا وہ. ایک وقت میں 40 گیلن. جی اس کو تو اونٹ کا جڑا مالک ہوتا ہے پوچھنا دو پیاس بھی اس تے نہیں لگی. پر اس موٹے دا اونٹ ہر 6 منٹ بعد پانی مانگدا سی. کیوں؟ اے انہوں غور نہ ویکھدا سی وہ ڈرین ہو جاندا. کئی یاری انہوں ORS پیانا پیندا سی. اے جدوں انہوں ویکھن لگدا سی نا وہ پانی سے جگ چوک لیندا سی. اب دیکھیں نا ایک بات اور مختلف ہے اونٹ کے حوالے سے، یعنی کہ اونٹنی اپنے پیٹ میں جو بچہ رکھتی ہے کتنے عرصہ رکھتی ہے؟ یہی سر 6 ماہ. تقریباً 14 ماہ. 14 مہینے کے بعد ڈیلیور ہوتا ہے اونٹ کا بچہ. اونٹ پہ اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. اچھا شاہ جی جو اونٹ بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ الحیام. وہ پانی مگے بندہ کہے الارام. الحیام الارام. آپ ایسا کریں گے تو پھر پتہ ہے وہ کیا کرے گا. کیا جی اونٹ کرتا ہے اونٹاں چ بھی پانڈ ہوندے. کیا جی ایک آخری سوال. جی جی اس سیگمنٹ کو اگر جان چھوڑنا نہیں ہوئے وہ کی نام البریک. پلیز البریک لے لو. ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقت ایک بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। और भाई सोशल मीडिया पर हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि इन्होंने ख्वाब में अपने आप को आसमान पर देखा है। इसकी ताबीर ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसकी ताबीर के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, दुरुस्त ताबीर के लिए, कि किसी भी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को आसमान पर देखा है तो अगेन वो किस कैफियत में था, और क्या तासुर ये है ख्वाब का कि आसमान पर है, या तासुर ये है कि पहले आसमान पर है, या दूसरे आसमान पर है, या तीसरे आसमान पर है, या चौथे आसमान पर है, या पांचवें, छठे या सातवें आसमान पर। आसमान बदलता जाएगा, पोजीशन बदलती जाएगी, तो ख्वाब की ताबीर भी बदलती जाएगी। आसमान पे अगर बैठा है तो ताबीर हो, हाँ तो और होगी। अगर चल रहा है तो ताबीर, तो ख्वाब में तो चल सकता है ना। लेटा है तो ताबीर हो। हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। अगर ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਬੀਰ हाँ तो और हो जाएगी ना ताबीर। ਅਗਰ ਸੌ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕਾਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो आसमान पे अगर उड़ रहा है तो ताबीर हो। हाँ ये नहीं है, तबीरा बहुत नहीं होती। बहरहाल अगर किसी ने अपने आप को आसमान पर देखा और सिर्फ ये तासुर है कि आसमान पर देखा, तो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक इसकी ताबीर तो बहुत खुशकुन है। ऐसा शख्स सफ़र करेगा और दुनिया में इज्जत हासिल होगी। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੈ, अच्छा, किसी ने देखा या आपने देखा ये ख्वाब? ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। अच्छा, बाकी ताबीर सुन के घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਡਰ। हज़रत दानियाल का ये फरमाना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में अपने आप को पहले आसमान पर देखा ਸਮਝ ਲਵੇ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो उसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। यहाँ मैं फिर दोहराऊंगा कि सदक़े के बारे में देखिए, कौन मुसलमान है जो नहीं जानता कि सदका जो है वो हर बला को टालता है। जी जी जी। तो खैर का काम करें, बुरे से बुरे ख्वाब से भी परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी समत दुरुस्त करनी चाहिए। ਇਹ ਸਲੀਪਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। शाह जी, मैं भी ख्वाब पूछना चाह रही, लेकिन मुझे डर लग रहा है। नहीं, नहीं। मैं एक बार ख्वाब में देखा कि मैं आसमान पे हूँ। ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ पे नहीं, वे फिटे मुंह तेरा। ਪਾਗਲ मैं ਆਦमी। दूसरे आसमान पे। नहीं नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शुक्र। अगेन जो हज़रत दानियाल से मंसूब की जाती है कि दूसरे आसमान पर ख्वाब में अगर किसी ने अपने आप को देखा तो ऐसा शख्स आने वाले दिनों में इल्म और दानिश हासिल करेगा। वाह। शुक्र है। और शाह जी अगर कोई अपने आप को तीसरे आसमान पे देखे तो इज्जत और इकबाल पाएगा। हाँ। शाह जी अगर कोई अपने आप चौथे आसमान पे देखे, वक्त के बादशाह या जो वक्त का पावरफुल आदमी है, ठीक है, हर आदमी की अपनी कायनात होती है, याद रखिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपके शहबाज शरीफ साहब से ताल्लुक़ हो जाएगा, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है। यहाँ हैं कुछ लोगों के ताल्लुकात। हाँ लेकिन चुप नहीं हो। तो जो भी आपकी कायनात है, जो भी आपकी दुनिया है, छोटी है बड़ी है, उसमें जो ताकतवर तरीन आदमी होगा, जिसकी हैसियत बादशाही की तरह की होगी, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇਗਾ। चौथे आसमान पर ख्वाब में अगर किसी ने अपने आप को देखा तो हज़रत दानियाल का अगेन ये फरमाना है कि ऐसे शख्स को बादशाह की या ताकतवर आदमी की कुर्बत हासिल हो। आओ जब भी उठ के फिर मैं तो फ़कीर आदमी हूँ यार। इतने बादशाह ही हो। बादशाहत हमारा फ़ख्र नहीं, हमारा फ़ख्र फ़कीरी है। क्या बात। फकीर ही बादशाह होता जे। ये अलग बात है कि फ़कीर ही बादशाह, मगर वो मादी चीज़ों का बादशाह नहीं होता। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ नहीं ਲੱਭਣਾ। यार मैं तो खैर किसी को क्या दे सकता हूँ, मगर जो असल फ़कीर होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, उनसे पल भर में जो मिल जाता है, एक नज़र पड़ने पर जो मिल जाता है, वो तो 100 साल बादशाहों की खिदमत जो है उससे भी नहीं मिला करता। इत्मीनान क़ल्ब, सुकून, अपनी पहचान। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। शीशे 'ਚ तेरे को देखा नहीं जाता। नहीं, आपने हकीकी ज़िंदगी में मुहावरतन देखा, यानी कि आपकी बात मुहावरतन कहने कि भाई मैं 5वें आसमान पे था, या ख्वाब में आपने देखा 5वें? ਮੈਂ ਜੀ ख्वाब 'ਚ ਦੇਖਿਆ शाह जी। 5वें आसमान पे अगर किसी ने अपने आप को देखा तो इसकी ताबीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने ये बयान फरमाई है कि ऐसा शख्स हैबत और खौफ में मुब्तला होगा। यानी मज ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ डर जाएगा कि मारेगी ਮੈਨੂੰ। चाची अब तो मुझे भी डर लग रहा है पूछते हुए, लेकिन अगर कोई अपने आप को छठे आसमान पर देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी? ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੀਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। छठे आसमान पे अगर किसी ने अपने आप को ख्वाब में देखा तो अगेन हज़रत दानियाल का ये फरमाना है कि ऐसा शख्स बख्त, दौलत और नेकी पाएगा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ 6ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। तू जेड़े भी आसमान से होंगे ना, ताबीर हो गई है। शाह जी, एक मरतबा आपकी भाभी ने देखा कि वो आसमान पर फिजा में उड़ रही हैं। कूटी वाले पकौड़े खाते हैं उन्होंने।
तो शायरी ये तो बदजुबान है, बद अखलाक आदमी। अगर किसी ने देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है तो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसा साहिब ख्वाब नेमत और बरकत के साथ सफ़र करेगा, कर सकता है आने वाले दिन। लेकिन सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇੰਜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एंगल और पोजीशन बदल जाएगी उड़ने के दौरान तो ताबीर बदल जाएगी। मैंने अमूमी ताबीर बयान की। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੂ ਨਾਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲੋ। नहीं, मतलब आप सीधा उड़ के आसमान तक पहुंचे थे। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। नहीं, देखिए अगर आप वैसे उड़ रहे हैं जैसे कहते हैं ना फिजा में उड़ रहा है कोई, जैसे कौकब साहब बता रहे थे, तो उसकी वो ताबीर है खैर और बरकत वाली। जिस तरह से आप उड़ के पहुंचे हैं सीधा आसमान तक, ਇਹ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਤਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में रंज और मलाल मिल सकते। शाह जी मैंने एक बार ख्वाब में देखा था कि आसमान से खाक और रेत बरस रही है। ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने अगेन इसकी जो अमूमी ताबीर बयान हुई वो दो तरह से बयान हुई। थोड़ी खाक और रेत है तो नेकी है, और अगर ज़्यादा खाक और रेत है तो फिर बुराई है, यानी कि आने वाले दिनों में बुरा हो सकता है। और शाह जी अगर आसमान से सांप और बिच्छू बरसते हों तो समझते तो बथेरा हक खादा लोग। अगर किसी ऐसे फ़र्द ने ये ख्वाब देखा है जिसकी हुकूमती मामलात में, पॉलिसी मेकिंग में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है, जिसे बिल्कुल हम आम आदमी कहते हैं ना, तो फिर उसकी जो निजी ज़िंदगी है, जो उसकी कुल कायनात है, उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। लेकिन अगर यही ख्वाब हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि अगर किसी ऐसे शख्स ने देखा जिसकी हुकूमती मामलात में सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, पॉलिसी मेकिंग में है ना, जिसके फ़ैसलों का असर होता है कौम की ज़िंदगी पर, अच्छा या बुरा, उसकी ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों की तरफ से ये बयान की जाती है कि ऐसे मुल्क में अजाब नाजिल हो सकता है, कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, घी की कीमत बढ़ेगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी। हाँ, अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं ये। जी अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो आसमान पे उल्टा लटका हुआ है तो ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰੇ? नहीं भाई बुरी तरह फंस गए हैं। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਟਕੇ हैं। देखिए, अगर ख्वाब में देखा कि लटका हुआ है उल्टा तो ताबीर और होगी, और अगर खुद अपने आप को ख्वाब में आसमान पे उल्टा लटकाया तो ताबीर और होगी। मेरे ख्याल दूजी वाली ठीक है शाह जी। खुद लटकाया आसमान में ख्वाब में अपने आप को उल्टा, जी जी ऐसे शख्स का आने वाले दिनों में मर्तबा बुलंद होगा। मैं तो कहना मैं टाइम दे मैं उल्टा दी लटका। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है कहावतें जो ज़िंदगी बदलने का। कहावत है कि मर्द वो जो एक दंता हुई। दंता? हाँ, दंता 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 यानी दांत। हाँ, और कई तरह से इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ओवरऑल जो इसके इस्तेमाल का जो चलन है वो तंज का है कि मर्द वो जो एक दंता हुई, कि भाई जब तक एक दांत भी बरकरार हैं मर्द मर्द है। ये है। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा ऐस तो अगर जल्दी आगे लंघ जाइए तो बेहतर है शाह जी, वरना कोका भाई ने कहना आपको पता है आपकी भाभी का एक खास तौर पे जब कोई बूढ़ा शख्स जवानों की सी हरकतें करना शुरू, मतलब छल्ली खानी शुरू कर देती। हम बादाम तोड़ रहे हैं। ये जवाना वाली हरकत नहीं है, भूखियां वाली हरकत। तो ऐसे मौके पे कहावत तंजन बोली जाती है कि हाँ भाई, कोई बूढ़ा शख्स अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि उसकी उम्र जिसकी इजाजत नहीं देती है, मगर बुलहवसी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कहा जाता है तंजन कि हाँ भाई ठीक है, मर्द वो जो एक दंता हुई, कि जब तक एक भी दांत सलामत है कुछ भी कर सकता है। हाँ, बस चाक नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दांत काटने की सलाहियत खत्म हो जाना मगर ख्वाहिश रखना, उसी मौके पे कहा जाता है कि मर्द वो जो एक दंता हुई। क्या जी अभी आपने ये वर्ड यूज किया बुलहवसी, बुलहवसी, इसका क्या मतलब है? बुलहवस कहते हैं बहुत ज्यादा जो हरीस हो, बहुत ज्यादा लालची हो। बुलहवसी खास तौर पे उस शख्स के लिए, उस कैफियत के लिए इस्तेमाल होगा कि जो शख्स ना अपनी नफसानी जो ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात की रौ में जो शख्स बहुत ज्यादा बह जाता है। आप यूँ समझिए कि जो ख्वाहिशों का जितना ज्यादा गुलाम है, जितना ज्यादा हरीस है ख्वाहिशों की तकमील का, उतना ज्यादा वो बुलहवसी का शिकार होगा।
याद रखिएगा आदमी इंसान और फिर बेहतर इंसान और फिर बेहतर से बेहतर इंसान उसी वक्त बनता है ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ नहीं हाँ जी जब उसका खुद पर कंट्रोल हो जाए। जितना ज़्यादा आप अपने ज़ब्त में, जितना ज़्यादा आप ज़ब्त में महारत हासिल करते चले जाएंगे, जितना आप खुद पर काबू रखते चले जाएंगे, जितना आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा, उतने बेहतर आप इंसान होते जाएंगे। यकीनन पॉजिटिव रवैयों की भी उसके लिए ज़रूरत होती है। लेकिन ना इंसान और जानवर में कई फ़र्क है, उनमें से एक फ़र्क जो है वो ज़ब्त का है, कंट्रोल का है। मतलब जानवर अगर आप उसे 2 दिन भूखा रखें, उसे आप जितनी मर्जी गालियां दें, आप उसे मार भी लें थोड़ा सा, मगर वो लपकेगा, दौड़ेगा खाने की तरफ। इंसान 10 दिन का भी भूखा हो, ठीक है ना, सब नहीं मगर कुछ इंसान 10 दिन का भी भूखा हो, उसी गाल काट के उन्हें कहो खाना खाओ, पेट मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा। वाह वाह वाह, बड़ी गल। ये फ़र्क है। तो नफसानी ख्वाहिशों का गुलाम जो है वो अपने आप को नहीं बनने देना। जितना आप बनते चले जाएंगे उतना कोई भी शख्स हो, हम सब वो बुलहवसी का शिकार होते चले। तो ज़ब्त और कंट्रोल मगर पॉजिटिविटी के साथ आदमी को इंसान और फिर आला इंसान। वाह, देखो सारे किड्डे आराम ना सुन रहे हैं। हाँ, ये भी ज़ब्ती की एक कैफियत है। वाह 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 वाह। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਚਾਵਲ ਔਰ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ, सब ज़ब्त टूट जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਲ ਹਬਸੀ बुलहवसी को इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। और सब तो पहले मैं बुल हबसी शुरू कर दिया। नहीं जी मैं तो पुरबाश और जिड्डा जिड्डा तेरा बुल है ना तो बुल हबशी कर। शाहजी, इस कहावत के पीछे कहानी नहीं है कोई? नहीं बिल्कुल है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बताइए। और कुछ दोस्तों के लिए तो बहुत ही दिलचस्पी का बाइस होगी। लो जी साढ़े जो लोग गंदे होने बल्कि अब मैं आपको बताऊं तकरीबन हर मर्द के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस होगी। लोग कहानी है, पुरानी दास्तान है। एक साहब थे को 80-85 बरस उनकी उम्र हो गई और माल वाल उनके पास बहुत था और इत्तेफाक से हुआ है कि उनकी बीवी मर गई। ठीक है, हालांकि भरा पूरा घर था, बच्चे बहुएं सब कुछ था, मगर मौसूफ थे बुलहवसी का शिकार। पहले उन्होंने अपनी फैमिली से कहा तो फैमिली ने कहा ये क्या आप इस उम्र में चांद चढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मैं कहावत आगे बढ़ाने से पहले ये आपको बता दूं कि मैं ज़ाती तौर पे बुढ़ापे की शादी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके हक में हूँ कि अगर कोई शख्स तन्हा रह गया है, अकेला है और वो समझता है कि भाई बाकी चाहे 80 बरस की उम्र है, चाहे 85 बरस की उम्र है, चाहे 90 बरस की उम्र है, और जितनी भी ज़िंदगी उसकी बाकी है, वो समझता है कि भाई मुझे एक साथी चाहिए, दुख दर्द का एक कंपेनियन चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़रूर, बल्कि ज़रूर करनी चाहिए शादी, कोई इसमें हर्ज नहीं। अगर उन्होंने आखिर आई है तो करे, ठीक है। तो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों कर सकते हैं, दोनों को करनी चाहिए। मगर गड़बड़ यहाँ पैदा होती है कि एक 80 साल का शख्स है और 18 साल की लड़की से जब वो शादी करना चाहता है, तो आप खुद बताइए कि ये क्या जोड़ है और इसका क्या अंजाम होगा। तो जुल्म है ना। जोड़ बराबर का होना चाहिए। ऐ शादी हुई है 80-80 साल दे, 85-85 साल दे, उधर गंगी जान नहीं, उधर गंगी जान। देखिए, जिंदगी की कुछ हकीकतें हैं, उनके साथ ही चलना पड़ता है, ठीक है ना। और एक उम्र में कंपेनियनशिप ही चाहिए होती है ना आपको, उम्र के एक हिस्से में। अब देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे हमारी बड़ी मारूफ अदाकारा हैं समीना अहमद साहिबा, अभी कुछ अर्सा कबल उन्होंने शादी की। मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि एक बड़ी नामवर आर्टिस्ट हैं, मेरे कई प्लेज में समीना ने काम किया। तो मैं सोच रहा था कि मैं फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दूंगा, इसका मौका नहीं आ सका, मगर मैं उनको और सहबाई साहब को मैंने कई प्रोग्राम्स में देखा ऐसे चलते फिरते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ग्रेसफुल तरीके से हम उम्र हैं, हम उम्र होंगे तो अगला सफ़र आप तय कर सकेंगे ना। अगर आपके पार्टनर से आपका फ़र्क 50 बरस का 60 बरस का है, तो किसी एक के साथ ज़रूर जुल्म हो रहा है। हाँ, और दोनों में से कोई एक ही सफर कर सकता है। क्या जी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਆ ਜਾਣੀ ਜੀ। उसकी वजह है, देखिए ना, उम्र के भी ना अपने मौसम होते हैं। हाँ, उम्र का मौसम कब बदले, हम खंगेंगे तब बदले। और मौसमों की पहचान जो है ना, वो उनके रवैये होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ शायरी? भाई, सर्दियों की पहचान सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ सर्दियों में अच्छी लगती हैं। गर्मियों की पहचान गर्मियाँ हैं, गर्मियों की शनाख्त उसकी हिद्दत और शिद्दत है। गर्मियों में अगर आपको दिसंबर का मौसम फील होने लगे तो आप कहेंगे कि मौसम बिगड़ गया। बिल्कुल ठीक है। यही उम्र का भी हिसाब होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जायज़ ख्वाहिशात को दफन कर दें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप अच्छे कपड़े ना पहने, आप अच्छा खाना ना खाएं। नो नो नो, भरपूर ज़िंदगी गुजारने की जो तकाज़े हैं वो ज़रूर पूरे करें, मगर उम्र का ख्याल ज़रूर रखें। जी, वैसे मेरे ख्याल में 80 या 85 साल की उम्र में शादी करना कोई मायूब बात नहीं, क्योंकि इस उम्र में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिन्हें बंदा कहते हैं दवाई से पढ़ा रही। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी की हकीकत यही है पूरी दुनिया में। अगेन मैंने कहा कि बेहतरीन कपड़ा पहने, बेहतरीन खाना खाएं, आपको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, 90 साल की उम्र में सब कुछ करें, मगर उन बातों का, अपने वकार का हमेशा ज़रूर ख्याल रखें जो उस उम्र के मुतकाज़ी हैं।
لیکن शायद जी इसको समझा कैसे जाए? कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। चिड़िया के बच्चे को कौन उड़ना सिखाता है, वाह। मछली को कौन तैरना सिखाता है। इसी तरह से इंसानी रवैये भी हैं, हर उम्र के कुछ तकाजे हैं। मसलन मसलन बच्चा है एक, आप यकीन करें कि मैं किसी बच्चे को अगर यानी कि अगर 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का संजीदा बैठे देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। माशाल्लाह 8-9 बच्चे हो गए। शायद जी आप सही फरमा रहे हैं, मगर लोग कब बाज आते हैं। मेरे ताया की उम्र 100 साल है, भी उन्होंने 20 साल की लड़की से शादी की है। क्या बात है शाह जी, 100 साल तो हो गए 2020 खेडन दिया। शादी तो ठीक 3 मिनट बाद दादा ही फौत हो गए। यार मुझे ना ये इस उम्र की शादी पे यूसुफी साहब का एक जुमला याद आ गया, कहने लगे इस उम्र में जो लोग शादी करते हैं ना, और अगर इतने फ़र्क के साथ करें, गालिबन उसका लुब्बे लुबाविया था, इतने फ़र्क के साथ करें तो ऐसे आदमी की एक आंख बैंक के चौकीदार की तरह हमेशा खुली रहती है। वाह वाह। शायद ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। अच्छा, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ओहो, शादी तो फौरी बाद मोबाइल फड़िया गया बाबा जी का। लड़की दा। अच्छा, बाबा जी ਨੂੰ तो नजर नहीं से आਉਂਦਾ। और ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ। नाज़रीन, कहावत से जुड़ी कहानी बीच में रह गई, अगली मरतबा आपसे शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।